हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संगीत प्रश्नोत्तर का भाग 1। संगीत प्रश्नोत्तर निम्नलिखित जैसे कि फर्स्ट भाग में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका उत्तर देना है। जैसे कि ऐसे थाटों के नाम तथा स्वर लिखिए जिनमें तीव्र, मध्यम अथवा कोमल गंधार अवश्य लगता हो, शेष स्वर चाहे जैसे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी थाटों में अन्य स्वरों के साथ तीव्र म और काफ़ी, आशावरी और भैरव थाटों में कोमल गांधार अवश्य प्रयोग किया जाता है। इसके स्वर आगे दिए जा रहे हैं। जैसे कल्याण में सा रे ग म तीव्र, प ध नि सा। मारवा में सा रे कोमल, म ग म तीव्र, प ध नि सा। अब दूसरा क्वेश्चन है, आशावरी थाट में यदि कोमल ध को शुद्ध कर दिया जाए और काफ़ी थाट में शुद्ध ध को कोमल कर दिया जाए तो कौन से थाट बनेंगे? तो आशावरी थाट के कोमल ध को शुद्ध कर दिया जाए तो काफ़ी, और काफ़ी थाट को शुद्ध को ध कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? आशावरी। मतलब ये उल्टा, आशावरी बन जाएगा काफ़ी, और ये बन जाएगा शुद्ध करने के बाद बन जाएगा काफ़ी, बन जाएगा आशावरी। तीसरा क्वेश्चन है, औडव, शाडव तथा शाडव संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? औडव, इसका आंसर है औडव शाडव जाति के रागों में आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर होते हैं तथा शाडव संपूर्ण जाति में आरोह में 6 और अवरोह में संपूर्ण मतलब 7 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल म और तीव्र रे ग ध व नी को आप किन नामों से संबोधित करेंगे? शुद्ध म कोमल नहीं होता है, केवल शुद्ध और तीव्र होता है, इसलिए कोमल म से शुद्ध गांधार का बोध होगा। इस तरह तीव्र रे ग ध नि स्वर नहीं होते हैं, इसलिए तीव्र रे से कोमल ग, तीव्र ग से शुद्ध म, तीव्र ध से कोमल नी और तीव्र नी से ताड़ सा का स्वर होंगे। कारण, कोमल का अर्थ आधा स्वर नीचा और तीव्र का अर्थ आधा स्वर ऊंचा होता है। बहुतों को नहीं पता होता कोमल और तीव्र कहते किसे है। तो कोमल क्या होता है? किसी भी स्वर से आधा स्वर नीचे, और तीव्र स्वर क्या होता है? आधा स्वर ऊपर। आगे है, शुद्ध स्वरों से थोड़ा ऊंचा अथवा थोड़ा नीचा स्वर को क्या कहते हैं? शुद्ध स्वर से थोड़ा ऊंचा को तीव्र स्वर और थोड़ा नीचा स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। एक सप्तक में कितने विकृत स्वर होते हैं? एक सप्तक में कुल 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 शुद्ध और 1 विकृत होता है। विकृत स्वरों में रे ग ध नि कोमल और म तीव्र होते हैं। प्रश्न संख्या, अब नाद के बारे में हम पढ़ेंगे। नाद कहते किसे हैं? नाद के लक्षण क्या हैं? उसको विस्तार से हम यहाँ समझेंगे। नाद की 3 विशेषताएं अथवा उसके लक्षण माने गए, जैसे नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद की ऊंचाई अथवा निचाई तथा नाद की जाति अथवा गुण। अब नाद का छोटा अथवा बड़ा होना क्या होता है? किसी भी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ पे हम प्रहार करेंगे धीरे से तो धीरे से आवाज़ करेगा, और ज़ोर से प्रहार करेंगे तो वो ज़ोर से प्रहार आवाज़ करेगा। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को हम कम दूरी तक तथा और ज़ोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को हम अधिक दूरी तक सुन सकते हैं। अधिक दूरी तक हम स्पष्ट सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रथम नाद छोटा होता है और दूसरा नाद बड़ा होता है। तानपुरा को जब हम धीरे से बजाते हैं तो तार के कंपन की चौड़ाई क्या होता है? कम होता है, और नाद छोटा होता है। जब हम उसी तार को जोर से छेड़ते हैं तो तार के कंपन अथवा आंदोलन की चौड़ाई क्या होता है? अधिक होता है। जितना ज़ोर से हम तार को उसको खींचेंगे उतना ज़ोर से कंपन भी होगा और अधिक दूरी तक उसका चौड़ाई भी होगा। छोटे और बड़े नाद में स्वर एक होता है। छोटे और बड़े नाद में स्वर कितना होता है? एक होता है, किंतु दोनों में
केवल इतना अंतर होता है कि छोटा नाद कम दूरी तथा बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूसरे उदाहरण से यह और स्पष्ट हो जाएगा। रेडियो या टीवी की धीमी आवाज़ से छोटा नाद और तेज़ आवाज़ से बड़ा नाद उत्पन्न होता है। ये था नाद का पहला लक्षण। क्या था? नाद का छोटा अथवा बड़ा होना। इस सिंपली हम समझेंगे जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे धीरे से प्रहार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम दूरी तक आवाज़ भी जाएगा और नाद भी छोटा होगा और कंपन भी कम ही होगा। लेकिन अगर हम ज़ोर से प्रहार करते हैं इंस्ट्रूमेंट पे तो वो ज़ोर की आवाज़ भी देगा, नाद भी बड़ा होगा और नाद का चौड़ाई भी क्या होगा? बड़ा होगा। ये था नाद का छोटा अथवा बड़ापन। आगे है नाद की ऊंचाई अथवा नीचाई। अब नाद का ऊंचाई अथवा नीचाई क्या होता है? गाते बजाते समय यह नित्य प्रति का अनुभव है कि सा से ऊंचा रे और रे से ऊंचा ग से ऊंचा म से ऊंचा प रहता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं स्वर क्या होता है? ऊंचा होता जाता है। नाद की ऊंचाई नीचाई उसकी आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। किस चीज़ पे? जिसका आंदोलन संख्या कम होगा वो नाद छोटा होगा और जिसका आंदोलन संख्या ज़्यादा होगा वो इसी तरह जहाँ हम लोग भी जानते हैं कि सा का आंदोलन संख्या रे से कम होता है, सबसे ज़्यादा तार सा का होता है, उसकी आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नाद ऊंचा होता जाता है उसका आंदोलन संख्या भी बढ़ता जाता है। नाद का ऊंचाई अथवा नीचाई क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो उसका आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे नीचा होता जाता है उसकी आंदोलन संख्या क्या होता है? घटते जाता है। आगे ये था नाद का ऊंचाई अथवा नीचाई। सबसे पहले तो नाद का छोटा बड़ापन उसका कंपन पे या फिर जितना ज़ोर से हम उसमें प्रहार करेंगे उस पे डिपेंड करता है, उसकी ध्वनि कितनी दूर तक जाती है। ऊंचाई और नीचाई किस चीज़ पे? आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। आगे है नाद की जाति अथवा गुण। अब नाद की जाति अथवा गुण क्या होता है? वैज्ञानिक का यह कथन है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें सहायक नाद कहते हैं। सहायक नाद किसे कहते हैं? नाद की जाति अथवा गुण। सहायक नाद के कारण दो नादों में अंतर होता है, इसी अंतर को नाद की जाति कहते हैं। सहायक नाद की संख्या तथा उसकी जोड़ीदार प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए बेला का स्वर सितार से, सारंगी का तबला, हारमोनियम का सरोद अथवा किसी भी वाद्य के स्वर से भिन्न होता है। इसी को नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। नाद की जाति के ही कारण अगर हमारी आंखें बंद हो और कोई वाद्य बजाया जाता है तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा वाद्य बजाया जा रहा है। इसी प्रकार तबले की ध्वनि सुनकर हम कह सकते हैं कि यह ध्वनि तबले की है, किसी अन्य वाद्य की नहीं। इसी लक्षण को नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। प्रश्न संख्या ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आगे का। ये था हमारा नाद का जाति अथवा गुण और कुछ प्रश्न उत्तर था जो कि थाट से संबंधित था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।